पौधों एवं फसलों के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, जिससे हम पौष्टिक भोजन का उत्पादन प्राप्त करते हैं। साथ में हमारी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता का हमारी अर्थव्यवस्था विस्तार एवं गरीबी के खिलाफ संघर्ष में अत्यंत प्रासंगिक भूमिका है। नमस्कार किसान साथियों, आज के चौपाल संध्या के इस अंक में हम लोग जानेंगे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कुछ प्रभावकारी उपायों के बारे में। मिट्टी में उर्वरता की कमी के लिए कई सारे भौतिक एवं रासायनिक समस्याएं जिम्मेदार हैं, जो स्वस्थ पौधों के विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता में बाधा डालती हैं और कालांतर में हमारी मिट्टी को बांझ बना देती हैं। ऐसी मिट्टी उगाए जाने वाले फसलों एवं पौधों को पानी और ऑक्सीजन की पहुंच को सीमित कर देती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन के द्वारा सुधार करके हम मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं तथा जल संसाधन उपलब्धता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करके हम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए फसल की बेहतर उपज बढ़ा सकते हैं। प्रश्न उठता है कि मिट्टी की उर्वरता का मानदंड क्या है? किसान साथियों, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो पौधों के विकास का समर्थन करती है, मिट्टी की उर्वरता के रूप में जानी जाती है। अतः स्पष्ट है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने एवं संरक्षित रखने के लिए हमें मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। मिट्टी की उर्वरता का आमतौर पर मिट्टी की उत्पादकता पर सीधा एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता को हम दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, अंतर्निहित या प्राकृतिक उर्वरता, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मौजूद है। फसल उत्पादन के लिए नाइट्रेट, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्व नितांत आवश्यक हैं। हमारी भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन 0.3% से 0.2% के बीच, फास्फोरस 0.03% से 0.3% और पोटेशियम 0.4% से 0.5% के बीच प्राकृतिक उर्वरता के रूप में मौजूद है। हमारी कोशिश इसे गिरने से रोकने की होनी चाहिए। दूसरा, अर्जित या एक्वायर्ड उर्वरता होती है, जो खाद, उर्वरक, जुताई, सिंचाई के साथ साथ अन्य तरीकों से अधिग्रहित की जाती है, जिसे हम उत्पादित उर्वरता भी कहते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में उर्वरक प्रयोग में वृद्धि करके हम उत्पादन वृद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें मिट्टी जांच कराकर पोषक तत्वों का सटीक मूल्यांकन करते हुए ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक और मिट्टी की उर्वरता में बहुत समानता है। यहाँ उर्वरक एक स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिसे हम लगातार विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मिट्टी की उर्वरता एक सिंक के रूप में काम करती है, जहां पौधे इष्टतम उत्पादन के लिए पोषक तत्वों को प्राप्त करते रहते हैं। वर्तमान समय में मिट्टी की उर्वरता और उर्वरक प्रबंधन को विश्व के सभी देशों में तेजी से समझा जाने लगा है। एक किसान के रूप में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी से ही उत्कृष्ट फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हम 7 प्रमुख उपायों को करते हुए मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करके रख सकते हैं। पहला है ग्रीष्मकालीन जुताई। आमतौर पर गर्मियों में करते हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचरण एवं जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा हानिकारक कीटों के अंडे, लार्वा एवं प्यूपा के साथ साथ हानिकारक कवक भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे नियमित मृदा परीक्षण से हम अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और वहाँ सबसे अच्छी फसल उगाने की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपने मिट्टी की वास्तविक स्थिति जानने से हम इसमें पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जैविक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके हम अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ से बदलकर कृत्रिम कीटनाशकों और उर्वरकों के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। चौथे नंबर पर फसलों के साथ कवर फसलें उगाकर मिट्टी की गुणवत्ता, जल धारण क्षमता और उर्वरता को
बनाए रख सकते हैं। पांचवा है फसल चक्रण। खेत में फसल चक्रण से पोषक तत्वों के एक सेट की कमी को रोककर और खरपतवारों तथा कीटों को नियंत्रित करके मिट्टी की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। छठे नंबर पे इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस, यानी एक दूसरे का समर्थन करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग फसलों को साथ साथ उगाने से मिट्टी की उपज और जैविक पदार्थ में सुधार किया जा सकता है। सातवें नंबर पे जुताई का उचित प्रयोग। किसान साथियों, अनुचित जुताई उपज को कम कर सकती है और हमारी मिट्टी को भी खराब कर सकती है। इस प्रकार इन उपायों को करते हुए हम मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने के साथ साथ उत्कृष्ट उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंकों के साथ। आप सभी के लिए शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।